हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल क्लास ऑफ कॉमर्स। तो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा चैप्टर नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हम नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स क्या हैं। ये वीडियो का सेकेंड पार्ट है। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा कि नेशनल इनकम के डिफरेंट एग्रीगेट्स क्या होते हैं और नेशनल इनकम के डिफरेंट एग्रीगेट्स से हम फॉर्मूलाज कैसे क्रिएट करते हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं विथ इट्स फर्स्ट मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। देयर आर 3 मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं। हमने अभी तक जो भी पढ़ा एग्रीगेट्स के बारे में कि टोटल 8 एग्रीगेट्स होते हैं और उन एग्रीगेट्स से हम फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। तो अब बात करते हैं कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होगा। एक्चुअली में हम जो ये पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम, इसे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो इसे कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं। वैल्यू एडेड मेथड, जिसे हम प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। कितने मेथड होते हैं? 3 मेथड, वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। इन 3 मेथड्स की मदद से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। और आपको एक बात और जाननी चाहिए, इन तीनों में से आप किसी भी मेथड से नेशनल इनकम निकालिए, हर बार नेशनल इनकम का आंसर सेम ही आएगा बाय एनी ऑफ दी 3 मेथड्स। ठीक है, तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आप प्रोडक्ट मेथड यूज कर रही हैं या फिर आप इनकम मेथड यूज कर रहे हैं या फिर आप एक्सपेंडिचर मेथड यूज कर रहे हैं। आंसर आपका हर मेथड से सेम ही आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला मेथड, दैट इज वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड को एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं हम वैल्यू एडेड मेथड। तो अब देखिए, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए पहला मेथड है वैल्यू एडेड मेथड। क्या होता है ये? दिस मेथड इज यूज टू मेजर नेशनल इनकम। इस मेथड का हम यूज करते हैं क्या मेजर करने के लिए? नेशनल इनकम इन डिफरेंट फेजेस ऑफ प्रोडक्शन इन सर्कुलर फ्लो। याद करिए, जब हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि इनकम जनरेट होती है इकोनॉमी में 3 डिफरेंट फेजेस में। पहला होता है प्रोडक्शन फेज, दूसरा होता है इनकम फेज और तीसरा होता है एक्सपेंडिचर फेज। उन्हीं फेजेस के ऊपर हमारे 3 मेथड बने। पहला होता है प्रोडक्ट मेथड जो कि है प्रोडक्शन फेज का, दूसरा होता है इनकम मेथड जो कि है इनकम फेज का, और तीसरा होता है एक्सपेंडिचर मेथड जो कि है एक्सपेंडिचर फेज का। तो आप देख सकते हैं प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, हम नेशनल इनकम मेजर करते हैं डिफरेंट फेजेस ऑफ प्रोडक्शन इन सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो के डिफरेंट फेजेस ऑफ प्रोडक्शन में जितनी भी नेशनल इनकम प्रोड्यूस होती है उसे ही हम मेजर करते हैं और वो कहलाता है हमारा प्रोडक्ट मेथड। अब बात आती है, सर पता तो चल गया कि मेजर करते हैं, बट कैसे मेजर करते हैं? तो स्टेप्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय प्रोडक्ट मेथड। अब कुछ स्टेप्स हैं जिसकी मदद से आप बहुत ही इजीली नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2 स्टेप लगेंगे आपको और इन 2 स्टेप्स में आप नेशनल इनकम को बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। क्या क्या है वो 2 स्टेप? पहला स्टेप है, सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? जीडीपी एमपी। और ये वैल्यू एडेड मेथड है तो इसमें हम ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, दैट इज डीपी यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम वीए से भी रिप्लेस करते हैं। वीए मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड, या फिर हम इसको लिखते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जीडीपी एमपी और जीवीए एमपी। आपको क्वेश्चन में कुछ भी लिख के आ सकता है तो कंफ्यूज मत होइएगा। और अगर जीवीए एमपी लिखा है तो ये एक आइडेंटिफिकेशन भी है कि वीए लिखा है यानी कि वैल्यू एडेड। तो इससे आपको ये पता भी चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट मेथड का है और वैल्यू एडेड मेथड का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं? जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी एक एग्रीगेट है नेशनल इनकम का। तो प्रोडक्ट मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें कौन सा एग्रीगेट कैलकुलेट करना पड़ता है? जीडीपी एमपी। और जीडीपी एमपी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। वैल्यू ऑफ आउटपुट, अब आप पूछेंगे ये वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? तो वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट कॉस्ट तो आपको पता ही है, इंटरमीडिएट गुड की जो कॉस्ट होती है वही इंटरमीडिएट
कॉस्ट होती है। ठीक है, अब आप पूछेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, तो देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स यानी कि हमने जितना प्रोडक्ट सेल किया प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक को हम डेल्टा स्टॉक से डिनोट करते हैं, डेल्टा मतलब चेंज इन। ठीक है, तो चेंज इन स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। जब हम सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर देते हैं तो वही हो जाता है हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं, जीडीपी एमपी इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस आईसी प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, जब आप जीडीपी एमपी कैलकुलेट कर लेंगे, पहला स्टेप हमने फिनिश कर लिया। जब आप पहला स्टेप फिनिश कर लेंगे तो आप जानते हैं कि अगर हमें नेशनल इनकम का कोई भी एक एग्रीगेट दिया हो तो उससे हम कोई भी एग्रीगेट निकाल सकते हैं। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम क्या होती है, NNPFC। ये बात ध्यान रखिएगा, आपसे कोई भी पूछ लेगा कि NNPFC क्या होता है तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम को ही हम NNPFC कहते हैं, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो नेशनल इनकम क्या होता है, NNPFC, और हमें अल्टीमेटली कैलकुलेट क्या करना है, नेशनल इनकम। तो हमारे पास एक एग्रीगेट है जीडीपी एमपी, तो जीडीपी एमपी से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं NNPFC। तो हमने क्या किया, जो हमें कैलकुलेट करना है वो लेफ्ट हैंड साइड रखा, जो हमें दिया हुआ है वो राइट हैंड साइड रखा। हमने जीडीपी एमपी कैलकुलेट किया है तो हमने इसे राइट हैंड साइड रखा। आपको फॉर्मूला बनाना आता ही है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में एम आए, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, एमपी से एफसी जाना है तो माइनस एनआईटी, फिर डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो प्लस एनएफआईए, और ग्रॉस से नेट में जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन। बन गया, कैलकुलेट हो गया नेशनल इनकम। एक बात, माइनस एनआईटी, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, दो चीजों से मिलकर बना है, क्या, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी। तो जब भी यहां पे माइनस एनआईटी दिया है यानी कि माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, आपको जरूरी नहीं है हर बार ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स ही दे क्वेश्चन में, कई बार ये इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज अलग अलग करके भी दे देता है, जिससे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये बात का ध्यान रखिएगा आप लोग कि जब भी आपको इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी दिया हो तो उसमें आपको क्या करना होगा, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस करना होगा, या फिर अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में यूज हो रहा है तो आपको माइनस करना है इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस करना है सब्सिडी। ये चीजें प्रैक्टिस से आएंगी, आप इसको इन सब क्वेश्चंस को बहुत बार प्रैक्टिस करिए, आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये तो हुई बात मेथड्स, स्टेप्स की। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप क्या कर सकते हैं, नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन से देखते हैं, उससे आपको और भी ज्यादा क्लियर होगा। ये देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन एक बार आप लोग पढ़िए कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कहा है कि हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है प्रोडक्ट मेथड से, और ये डिफरेंट आइटम्स दिए हैं। सेल्स दिया है 8000, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 5000, इनडायरेक्ट टैक्स दिया है 30, सब्सिडीज दिया है 10, एनएफआईए दिया है -50, ओपनिंग स्टॉक 80, डेप्रिसिएशन 100 और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 3000। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, नेशनल इनकम बाय प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, अब देखिए हमने कुछ स्टेप्स पढ़े थे तो उन्हीं स्टेप्स के ऊपर काम करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमें नेशनल इनकम का कौन सा एग्रीगेट कैलकुलेट करना रहता है वैल्यू एडेड मेथड में। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना रहता है जीडीपी एमपी या जीवीए एमपी। तो ये देखिए सॉल्यूशन हम यहीं पे करते हैं। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना रहता है, जीवीए एमपी। जिसको समझ नहीं आ रहा ये जीवीए एमपी क्या है, वो यहाँ पे जीडीपी एमपी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जीवीए एमपी इज इक्वल्स टू, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट प्लस चेंज इन स्टॉक। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं, सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट को आईसी प्लस डेल्टा स्टॉक। ठीक है, सेल्स माइनस आईसी प्लस चेंज इन स्टॉक। अब देखिए सेल्स कितना दिया हुआ है हमें, 8000, तो हमने सेल्स की जगह कितना लिखा, 8000 माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। अब देखिए इंटरमीडिएट कॉस्ट हमने क्या पढ़ा था कि इंटरमीडिएट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि इंटरमीडिएट गुड से परचेज करने में लगती है। अब आप इसमें से सर्च करिए कि इंटरमीडिएट गुड कौन सा है,
क्लोजिंग स्टॉक है नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स है नहीं, सब्सिडीज है नहीं, एनएफआई है नहीं, मिल क्या रहा है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं तो रॉ मटेरियल क्या होता है हमारी, इन रॉ मटेरियल हमारा क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड, और इंटरमीडिएट गुड को परचेज करने के लिए जो कॉस्ट लगती है वो क्या हुई, इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो ये क्या हुआ हमारा इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो माइनस करते हैं हम इसमें से 3000, ठीक, और प्लस चेंज इन स्टॉक, हमने क्या पढ़ा था, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 50 और ओपनिंग स्टॉक कितना है 80। तो 50 माइनस 80, ठीक, ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 8000 माइनस 3000, 5000, 5000 प्लस माइनस 30, ये देखिए 5000 प्लस ब्रैकेट में माइनस 30, ठीक है। माइनस 30 क्यों आया, 50 माइनस 80 इज इक्वल्स टू माइनस 30। अब हमें इसे माइनस करना है, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा 4970, 4970 लाख, ठीक है, क्योंकि ये रुपीज इन लाख है। सो हमारा 4970 क्या आ गया हमारा, GVA-MP। जब हमने GVA-MP कैलकुलेट कर लिया तो हमें अब क्या कैलकुलेट करना है, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम क्या होता है, NNPFC, भूलिएगा मत, सब लोग याद कर लो, नेशनल इनकम क्या होता है, NNPFC। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, नेशनल इनकम लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, राइट हैंड साइड क्या रखेंगे, जो हमने कैलकुलेट किया, GVA-MP। अब फॉर्मूला बनाओ, जल्दी से सब लोग फॉर्मूला बनाओ, MP से FC माइनस MP से FC जाना है, ठीक है। सो माइनस IT प्लस सब्सिडीज। इसीलिए मैंने आपको ये बताया था कि अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट NIT ना दिया हो, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स, सो आपको माइनस IT करना होगा प्लस सब्सिडी करना होगा, अगर NIT माइनस में आ रहा है तो, क्योंकि यहाँ पे हमें MP से FC में जाना है। MP से FC में जाने के लिए हमने क्या पढ़ा था, माइनस NIT। तो अगर माइनस NIT डायरेक्ट नहीं दिया है तो हम माइनस इनडायरेक्ट टैक्स करेंगे और सब्सिडीज को ऐड करेंगे। वहीं पे अगर हमें प्लस NIT करना होता तो हम प्लस इनडायरेक्ट टैक्स करते, माइनस सब्सिडी करते। तो एक बात याद रखिए कि जो इनडायरेक्ट टैक्स का साइन होगा उसका उल्टा सब्सिडीज का साइन होगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स का साइन माइनस तो सब्सिडी का साइन प्लस, ठीक है। उसके बाद हमें डोमेस्टिक, VA है, VA मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो प्लस NFIA, ठीक, और हमें ग्रॉस से नेट में जाना है तो माइनस डेप्रीसिएशन, ठीक है। अब तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो हमने GVA-MP कितना निकाला, 4970, माइनस करना है हमें इनडायरेक्ट टैक्स जो कि है 30, माइनस 30 प्लस, अब हमें सब्सिडीज प्लस करनी है। सब्सिडीज कितना दिया है हमें, सब्सिडीज दिया है हमें 10, और NFIA कितना दिया है हमें, NFIA दिया है हमें माइनस 50। सो NFIA को ब्रैकेट में डालेंगे माइनस 50 प्लस, अब डेप्रीसिएशन बोला है, प्लस डेप्रीसिएशन कितना दिया है हमें 100, सो 100 हम प्लस कर देंगे, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा नेशनल इनकम। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4970 माइनस 80 2030, ओके। ये आ गया हमारा नेशनल इनकम और यही हो गया हमारा आंसर। समझ में आया, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेट होता है हमारा नेशनल इनकम बाय प्रोडक्ट मेथड। आप होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए अपने सारे फ्रेंड्स में।